दुनिया में 22 जून 1990 को घटित पनवारी कांड के नाम से बहुचर्चित जातीय हिंसा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 अगस्त को फैसला सुनाया था, जिसमें अनुसूचित जाति पक्ष केस हार गया था, जबकि वर्तमान बीजेपी विधायक बाबूलाल समेत कई आरोपियों को बरी कर दिया गया था। प्रेस वार्ता में जाटव महापंचायत के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि 4 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट के फैसला आने से पहले पनवारी कांड की केस डायरी करीब 10 वर्षों से लापता है। बावजूद इसके कोर्ट में गवाहियों का दौर चलता रहा, जो काफी विचारणीय प्रश्न है। एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने जाटव समाज के कथित समाजसेवी राजनेता करतार सिंह भारती, रामजीलाल सुमन और सुभाष भिलावली द्वारा बाबूलाल के पक्ष में गवाही देने और गवाही से मुकर जाने को लेकर कड़ी भर्त्सना की है। और बरी करने का श्रेय हमारे समाज के 3 लोगों को जाता है, जिनसे समाज दूरी बनाए, अपने पास उन लोगों को ना बिठाए और उन्होंने समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। समाज के रामजीलाल सुमन, करतार सिंह भारती और सुभाष भिलावली, इन्होंने चौधरी बाबूलाल के पक्ष में और पूरे मुकदमे के पक्ष में गवाही दे दी। रामजीलाल सुमन जी ने तो यही कह दिया, पूरी तरह से हॉस्टाइल हो गए वो, कि ऐसा दंगा हुआ ही नहीं। ऐसी बारात के मामले में न सुना न देखा कि कोई बारात नहीं चढ़ने दी गई, कोई आदमी नहीं मरा। इसी प्रकार से करतार सिंह भारती जी ने गवाही दे दी कि चौधरी बाबूलाल तो बारात चढ़ाना चाहते थे। उन्हीं का अनुसरण किया सुभाष भिलावली ने। ये समाज के जाटव समाज के कद्दावर नेता बनते हैं। पनवारी कांड में पीड़ितों के बारे में पूछे जाने पर एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने कहा कि पनवारी कांड में तो पूरा जाटव समाज ही पीड़ित है, क्योंकि उस दौरान जाटव समाज के खिलाफ घोर उत्पीड़न हुआ था। अनुसूचित जाति के 11 लोग आज तक लापता हैं। मैं समझता हूं कि विक्टिम तो पूरा समाज है, और उस समय जब ये दंगा हुआ था और मारपीट हुई थी, तो ये समाज के मान सम्मान की बात थी। तो हम भी अपने आप को विक्टिम मानते हैं, क्योंकि हम भी दूल्हा के साथ थे, बारात में हम भी गए थे और हमने वहां का नजारा देखा था। उस नजारे को देखते हुए अगर पुलिस हमें गवाही बनाती तो हम ठोस गवाही देते अदालत में, लेकिन पुलिस ने हमको गवाह नहीं बनाया। और विक्टिम पूरा समाज है, और समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों से जो समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं, उनसे दूरी बना के रहें। पनवारी कांड की केस डायरी गायब हो जाने को लेकर सुरेश चंद्र सोनी ने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की वो आलोचना करते हैं, क्योंकि यह देश का ऐसा पहला मामला है जहां पर केस डायरी गायब हो जाने के बाद भी गवाहियों का दौर चलता रहा, पीड़ित केस हार गया और बाकी के सभी मुलजिमों को बरी कर दिया गया। खास बात यह है कि अदालत से फाइल में से केस डायरी चोरी हो गई। केस डायरी चोरी होना बहुत बड़ा अपराध है, और 10 साल तक वो केस डायरी चोरी होती रही और गवाही चलती रही। बिना केस डायरी के गवाही नहीं हो सकती, लेकिन इस मुकदमे में गवाही हुई और केस डायरी आज तक पता नहीं है। दुल्हन के भाई भरत सिंह करदम जो बैठे हैं, इन्होंने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, थाने में सब जगह एप्लीकेशन दी कि केस डायरी जो चोरी हो गई है उसका मुकदमा लिखिए, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा। अपील दाखिल करनी थी तो अपील राज्य सरकार को दाखिल करनी चाहिए, अपील सरकारी वकील को दाखिल करनी चाहिए, लेकिन वो अपील दाखिल नहीं की गई। पनवारी कांड के मुख्यवादी भरत सिंह करदम का हर कदम पर साथ देने वाली जाटव महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह का कहना है कि हमारे समाज के ही गवाहों के द्वारा दूसरे पक्ष में गवाही देना समाज के साथ धोखा है। ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब करने होंगे। जो कमेटी है भीमनगरी केंद्रीय समिति, उस कमेटी को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए था। मैंने क्षुब्ध होकर इस कमेटी की कार्यप्रणाली को देखते हुए मैंने और मेरे साथियों ने सभी ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन करेगी जाटव महापंचायत आगरा।
ऐसा समाज के लोग मेरे को कह भी रहे हैं, वहाँ इनके बारे में निर्णय लिया जाएगा और इनका जो असली चेहरा है वो समाज के सामने उजागर किया। आगरा प्रशासन और शासन को आड़े हाथ लेते हुए जाटव महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा कि पीड़ित भरत सिंह के पनवारी गांव से पलायन करने के साथ और करीब 85 लोगों ने गांव से पलायन किया था, जिसके बाद सरकार ने आवास विकास कॉलोनी में एक मकान अलॉट किया था। केस हार जाने के बाद पीड़ित को मकान खाली करवाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। आनंद फानंद में ही इनको एक मकान भी मुहैया कराया गया था, जो सेक्टर 4 में इस समय रहते हैं। जैसे ही ये रिजल्ट आ गया तो इन पर भी नोटिस और दबाव एटीए के लोग आ गए कि आप मकान खाली करिए। इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है। शासन सत्ता का पूरा सहयोग लेते हुए और पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका उत्पीड़न आज भी जारी है। तो आज आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जाटव समाज इस लड़ाई को लड़ने से पीछे नहीं है। हमारे भरत सिंह जी हैं, भाई राजकुमार सिंघाल जी हैं और हमारे अधिवक्ता बैठे हैं मेरे बगल में श्री सुरेश सोनी जी, इनका भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। पनवारी कांड में जाटव समाज की ओर से प्रमुख गवाहों में शामिल एडवोकेट करतार सिंह भारती, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामजीलाल सुमन और सुभाष बिलावली की गवाही को समाज के खिलाफ मानते हुए जाटव महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा कि जाटव समाज के लोगों का कहना है कि समाज से दगा करने वालों को समाज से बाहर किया जाए। समाज अपील कर रही है कि ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए और समाज से बिल्कुल इनको निष्कासन किया जाए। ऐसे लोगों की बात भी पूछी जाए जो जाके बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं, माला पहनते हैं और साफा बनवाते हैं और समाज के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसे लोगों का तो नकारा ही जाए। पनवारी कांड के मुख्य पीड़ित और वादी भरत सिंह करदम का कहना है कि 4 अगस्त 2022 को एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से हमें न्याय नहीं मिला है। ऐसे में हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब हमें आशा है कि हाई कोर्ट हमें पूरा इंसाफ जरूर दिलाएगा। हम तो न्यायालय से, उच्च न्यायालय से यही आशा करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, जैसे कि हमारी अपील को उन्होंने स्वीकार कर लिया। पनवारी कांड को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाटव महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, सचिव राजकुमार सिंघाल, वरिष्ठ समाजसेवी सुशील कुमार भंडारी, अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी, नवल किशोर और वादी भरत सिंह करदम प्रमुख रूप से मौजूद रहे।